जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में ग्रुप डी के। जिस भी स्टूडेंट का पेपर दोस्तों 29 तारीख, 30 तारीख या 31 दिसंबर में एग्जाम है, उनके लिए आज हमारा ये संभावित पेपर नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामायण होने वाला है दोस्तों। जिसमें हम लोग विज्ञान, गणित, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के वो रियल क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके लगातार शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो दोस्तों, एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगामी शिफ्ट वाले इस पेपर को जरूर देखें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो, अगर आपको इन क्वेश्चंस के जवाब आते हैं तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कमेंट बॉक्स में अपने आंसर करें दोस्तों। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन साधारण ब्याज का है। क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज पर 50,000 रुपए की धनराशि 4 सालों के अंदर 72,000 रुपए हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए कौन स्टूडेंट सबसे पहले इस सवाल को बनाएगा। चलिए बताइए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये 50,000 रुपए हैं और ये यहाँ पर 72,000 रुपए। तो आप देख पा रहे होंगे ना, आपका मूल कितना था, 50,000 था और लास्ट में आपको मूल समेत मिला कितना, 72,000। तो कितने हजार का ब्याज मिल रहा है, तो आपको हो गया 22,000 रुपए का हमें क्या मिल रहा है, ब्याज। तो बिल्कुल हम पीआरटी अपन 100 निकाल के उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मूलधन कितना है, 50,000 है। ठीक है, समय कितना है, 4 साल का। दर हमें निकालना है और हमें फॉर्मूले का 100 लगा लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो हटा लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो हट जाएगा दोस्तों। ठीक है, और कुछ कट रहा है, 5 की जगह से इसको काट लो, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 4 की जगह से काटेंगे तो 11%। तो आपको पता चल गई कि जो ब्याज मिली है, ब्याज दर है वो कितना, 11% है। अगर खाली ब्याज पूछता तो आप 22,000 लिख लेते, लेकिन उसने कहा आपको ब्याज मिल गया, लेकिन आप मुझे प्रतिशत में रेट बताइए, तो रेट आ जाएगी 11%। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने ये पहला वाला क्वेश्चन बना लिया होगा इजीली। मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखो, पूरा पेपर ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों जिन भी स्टूडेंट के 29, 30, 31 दिसंबर में ग्रुप डी का एग्जाम है, वो स्टूडेंट तो स्पेशली इस पेपर को जरूर देखें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है, बताइए दोस्तों। केरल, दिल्ली, विदर्भ या मुंबई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, रणजी ट्रॉफी का जो विजेता है दोस्तों वो है विदर्भ। ऑप्शन नंबर सी को आपको लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है पोटोमीटर, दूसरा ऑप्शन है बैरोमीटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मामीटर और चौथा ऑप्शन है हाइड्रामीटर। बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है, बताइए स्टूडेंट्स। देखो, देखो आपके जो ग्रुप डी के एग्जाम डेली हो रहे हैं। ठीक है, और डेली होने के बाद जो स्टूडेंट से जो रिव्यू लिया जाता है दोस्तों, उसके बाद ही दोस्तों हम आपके लिए पूरा संभावित पेपर डिजाइन करते हैं, ठीक वैसे ही जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो पूरी मेहनत हमारी जारी रहती है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा पोटोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जो स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं डेली क्लास, वो स्टूडेंट एग्जाम में करके भी आ रहे हैं, तो आप पीछे मत हटो, आप भी इस फ्री कंटेंट का फायदा उठाइए दोस्तों। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा, बताएंगे आप लोग। पहला ऑप्शन लिपिड, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन सेल्यूलोस, चौथा ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड। तो आप सभी का जवाब आ रहा होगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। एनोरा, ट्वेल्थ फेल, लापता लेडीज या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग आंसर क्या होगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एनोरा फिल्म को मिला। ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछा भी गया ये क्वेश्चन दोस्तों। ये आपकी जो शिफ्ट हुई ना दोस्तों, उनमें पूछा भी गया क्वेश्चन है। बारबोडस के मानस ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, बताइए। नरेंद्र मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू, ओम बिरला या जगदीप धनखड़ साहब। तो आंसर आएगा नरेंद्र मोदी जी। अब यहाँ पर दोस्तों इनको दोस्तों साइप्रस का अवार्ड भी मिला है, ध्यान रखेंगे। साइप्रस का अवार्ड भी मिला है। साइप्रस का अवार्ड मिला है, घाना का अवार्ड मिला है, घाना का सबसे अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये अवार्ड दोस्तों करंट है, ध्यान रखना, लेटेस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू हो जाता है दोस्तों। ये शानदार एक क्वेश्चन है। मुख से, छोटी आंत, बड़ी आंत या आमाशय। मुख यानी माउथ, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, आमाशय पेनक्रियास। तो आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों जो भोजन का पाचन शुरू हो जाता है दोस्तों, वो मुख से शुरू होता है, यानी मुंह से शुरू हो जाता है, माउथ से। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेंगे यहां से आप लोग। अगला प्रश्न, चैंपियनशिप ट्रॉफी, क्वेश्चन है चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या पाकिस्तान। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है।
तो इसका आंसर आ जाएगा, ये हमारे भारत ने जीता, ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। देखो अभी हमारे भारत में रामसर साइट्स कितनी हो चुकी है दोस्तों? रामसर साइट्स अगर करंट के अकॉर्डिंग देखें, रामसर साइट्स 91 हो चुकी हैं दोस्तों। ठीक है, 91 हो चुकी हैं दोस्तों। कितने हो चुके हैं? 91। अभी रिसेंटली ऐड किया गया दोस्तों, एक तो खींचन को ऐड किया, खींचन को, है ना, खींचन दोस्तों, ये कहाँ का है बताइए? जोधपुर का दोस्तों, खींचन, यहाँ पे सही से करें, खींचन। ठीक है, ये अभी ऐड किया गया दोस्तों करंट के डाटा के अकॉर्डिंग, तो ये ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा? रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है दोस्तों? बताएंगे तो जयश्री वेंकटेशन, ये आपको टिक करना है, जयश्री वेंकटेशन। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ से आप लोगों को टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसी प्रकार से पेपर आ रहा है। देखो इस पेपर को अटेंड करने से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि दोस्तों आपको ये आपके माइंड में सबसे पहले ये क्लैरिटी हो जाएगी कि एग्जाम में पेपर कैसा आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्या लेवल आ रहा है। दूसरा पॉइंट कि आपको किन क्वेश्चंस में ज्यादा समय देना है, किन में कम समय देना है ना, तो ये डेली प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। ठीक है, बताइए इसका आंसर। ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन किस प्रक्रिया में होता है? शानदार क्वेश्चन है। नाभिक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट? तो आपका आंसर आएगा साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो यहां से। अगला क्वेश्चन ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 25 छात्रों की एक कक्षा ने गणित की परीक्षा दी है। 15 छात्रों का प्राप्तक औसत 80 था, अन्य छात्रों के औसत प्राप्तक अंक 60 थे। तो पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब भी आपको औसत दिया हो ना, तो फटाफट से आप योग निकाल दो। और योग कैसे निकालते हो? औसत गुणा संख्या। तो देखो दोस्तों कितने, देखो यहाँ पर देखो 15 छात्रों का औसत 80 था, 15 छात्रों का, तो 15 गुणा 80, 15 गुणा 80, 15 गुणा 80 प्लस आगे देखो अन्य छात्रों का औसत प्राप्तक 60 था। आप दिमाग लगाइए दोस्तों, यहाँ पर 60 लिख लो। अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है? देखो दोस्तों अन्य यानी कि टोटल छात्र 25 थे, अगर 15 इधर आ गए तो बचे कितने? 10 बचे। और आपको पूरी कक्षा का यानी 25 पूरी कक्षा का औसत पूछा है दोस्तों। अब मल्टीप्लाई कर लो, 15 अट्ठे 200, 15 अट्ठे 200 यानी 1200 ये आ गया, 1200 ये आ चुका है और 600 ये आ चुका है। ठीक है, 1200 ये आ चुका, 600 ये आ चुका है। तो 18 बट्टे 1800, 1800, 1800 बच्चे बट्टे 25, 1800 बट्टे 25। अब भाग कर लो कितने? 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो पूरी कक्षा का जो औसत प्राप्तांक था दोस्तों वो कितना था? 72 था। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई डाउट हो इस क्लास क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रक्त में कौन सी कोशिकाएं चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? और मुझे विटामिन बताइए, वो विटामिन कौन सा जो रक्त के थक्के जमाने में बहुत मदद करता है? वो विटामिन का नाम भी मुझे बताइए। पहला ऑप्शन लसिका, दूसरा ऑप्शन प्लेटलेट्स, तीसरा ऑप्शन श्वेत रक्त कोशिकाएं और चौथा ऑप्शन लाल रक्त कोशिकाएं। बताइए। आप सभी से अनुरोध है भाई, जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जल्दी से। सभी स्टूडेंट्स जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखो उससे पहले आप मुझे ये भी बताओ कि आपका एग्जाम अभी तक किन डेट्स में है, क्या आपकी अभी तक आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ? तो आप ये कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ अब इस क्वेश्चन को बता देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा प्लेटलेट दोस्तों। क्या आएगा? बीमाणु, प्लेटलेट्स। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने आपसे विटामिन का नाम भी पूछा दोस्तों, विटामिन का नाम पूछा दोस्तों। बताइए अगर आपको पता है तो वो कौन सा विटामिन जो रक्त के थक्के में जमाने में भी मदद करता है? ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में वो कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन का नाम है के। विटामिन के आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फल पकाने में मदद करता है? बताइए दोस्तों। एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या एब्सिसिक एसिड? क्या आंसर होगा इसमें से बताएंगे? देखो इससे पहले दोस्तों मैंने 1 घंटे पहले आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास अपलोड कर दी है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स जिस भी स्टूडेंट ने पेपर का फॉर्म भरा है और उनका भी पेपर होना बाकी है तो उस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि उस क्लास में दोस्तों हम वही कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं जो डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसा ही कंटेंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 6 बजे वाली क्लास को अभी जरूर देख लेना, अभी 1 घंटे पहले ही अपलोड की मैंने। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों एथिलीन। ऑप्शन नंबर ए को यहां से लॉक करेंगे। चलिए देखो पादप में वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है, कोई बताएगा? क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी दोस्तों? सबसे पहले अगर अपन ध्यान से देखें दोस्तों तो 11 को दोस्तों क्या कर सकते हैं 6 बनाने के लिए, 11 को 6 बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक काम करें इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लें और -5 कर लें क्या?
6 बन जाएगा। और 6 से 7 कैसे बना सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर लें, -5 कर लें, 6 दूनी 12, 7 5 7 8 9 10 11 12। हाँ, अगर यहाँ पर 7 से 16 कैसे बनाए, गुणा 2 कर लें, गुणा 3 कर लें, -5 कर लें। और यहाँ से 59 कैसे बनाए, 59 बनाने के लिए गुणा 4 कर लें, 16 चौक 64, -5 कर लें। अगला नंबर गुणा 5 कर लेते हैं और -6 कर लेते हैं, ठीक है। 9 पंचे 45, 45 और 6 यानी कि 9 आएगा कहीं, 9 2 आ रहा है, देखते एक बार कितना आ रहा है। तो 9 इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 9 पंचे 45 की 5 कैरी 4, 55 25 और 4 29, 295 और 295 आ रहा है, यही आ रहा है क्या। एक बार और चेक करते हैं यहाँ पे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया, एक बार चेक करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। और ये अपन ने निकाल दिया, इसका क्या निकलेगा, गुणा 4 आ जाएगा, 16 चौक 64 -5। अगला नंबर गुणा 5 और -5 करना है ना। तो 9 पंजे 45 की 5 कैरी 4, 55 25 और 4 29, 995 -5 कर लो तो 290 आ तो रहा है ना, 290 ये रहा 290, इसमें से ही आपको क्या करना है, -5 और करना है, ठीक है। तो आ चुका आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये बताइए शानदार एक और क्वेश्चन। V19 एक निश्चित तरीके से VB2 से संबंधित है। एक बार फिर से, V19 एक निश्चित तरीके से V2 से संबंधित है, उसी तरह से TX11 उसी तरह से संबंधित है। तो आपको P6 का आपको किससे संबंधित है ये आपको बताना है दोस्तों। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एक मिनट हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो V19 है दोस्तों, ये जो V19 है ये किससे संबंधित है, V2 से है, ठीक है। तो आप, और TX11 किससे संबंधित है, V10 से, WT10 से। तो PL किससे संबंधित होगा वो आपसे पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप लॉजिक देखेंगे तो क्या बन रहा है, लॉजिक बताइए, लॉजिक देखो दोस्तों क्या बन रहा है। देखो T आता 20 पर और 20 से 23 यानी +3 हुआ है ना। तो उसी तरह से 16 पे +3 करेगा 19 पे आता है S, यानी हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा मेरे भाई वो S से स्टार्ट होगा, S से स्टार्ट होगा। तो फिर एक ही ऑप्शन दिख रहा है S से स्टार्ट, तो S से स्टार्ट एक ही ऑप्शन है, आंसर आ चुका है, ठीक है। भले आप देख लो X आता है कितने पे, X 24 पे आता है और T 20 पे आता है, -4 होगा। तो इसमें 12 में -4 करो 8 और 8 पे H आता है, बिल्कुल सही है हमारा लॉजिक, ठीक है। ये क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 16, प्लाज्मोडियम में किस विधि से प्रजनन होता है, बताइए दोस्तों। खंडन से, मुकुलन से, द्विखंडन से या बहुखंडन से, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। प्लाज्मोडियम में किस विधि से प्रजनन होता है, तो प्लाज्मोडियम में जो होता है दोस्तों वो बहुखंडन से होता है दोस्तों। किससे होता है, बहुखंडन से। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। आपकी डेट्स भी चेंजेस हो चुकी हैं दोस्तों। अब जनवरी में देखो, जनवरी 2026 में जिनका भी पेपर है वो 9 8 और 9 दिसंबर में है एग्जाम, है ना, 8, हाँ आई थिंक 8 और 9 वाले में, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों गैप आ जाएगा, फिर उसके बाद फरवरी 2026 में 2 3 4 5 6 एग्जाम, ओके, फिर 8 9 या 10 को और एग्जाम है, ऐसे करके आपका एग्जाम चलेगा, क्योंकि अब डेट्स में भी चेंजेस हो चुके हैं आपके, ठीक है। देखो जिनके भी डेट्स में चेंजेस हुए उनको थोड़ा सा और समय मिल चुका है दोस्तों तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए, है ना। तो डेली क्लास से आपको अटेंड करना, डेली जुड़े रहना आप लोगों को। प्लेनेरिया किस विधि से प्रजनन करता है, पुनर्जन से, मुकुलन से, बीजाणु निर्माण से या बहुविखंडन से। प्लेनेरिया किस विधि से प्रजनन करता है, बताएंगे आप लोग सभी स्टूडेंट, इंपोर्टेंट है। देखो दोस्तों ये जो प्लेनेरिया है दोस्तों ये पुनर्जन से विखंडन कर प्रजनन करता है, पुनर्जनन विधि से प्रजनन करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है, शानदार क्वेश्चन है। 12 मार्च, 25 जून, 24 जून या 12 जुलाई, क्या आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है, तो ये किए दोस्तों 12 जुलाई की। ऑप्शन नंबर यहां से डी को लॉक कर लेना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता, तो भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन आ चुका है 20वां, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये जो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है दोस्तों इसका कौन सा संस्करण हुआ दोस्तों। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये आएगा, संस्करण, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, इसका होस्ट कौन था। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, इसका होस्ट और इसकी थीम क्या थी 2025 में, 2025 की थीम, 2025 की इसकी थीम क्या है। ये 3 क्वेश्चन आप मुझे बताइए दोस्तों, फिलहाल एक बार ये 3 क्वेश्चन बताइए।
देखो सबसे पहले ये संस्करण कौन सा था दोस्तों, ये छठा संस्करण था। कौन सा? छठा संस्करण था, ठीक है। होस्ट इसका थाईलैंड था। कौन था मेरे भाई? थाईलैंड, थाईलैंड, ठीक है। इसका होस्ट कौन था मेरे भाई? थाईलैंड था। और 2025 में इसकी थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिम्स्टेक। टिक करेंगे बिम्स्टेक, है ना, यहाँ पे टिक करेंगे बिम्स्टेक, बिम्स्टेक सुधार और खुला। टिक करेंगे बिम्स्टेक सुधार और खुला, ठीक है। ये इसकी थीम है, बिम्स्टेक सुधार और खुला। ये इसकी क्या है मेरे भाई? 2025 की थीम है, ये ख है, ठीक है। तो याद रखोगे दोस्तों, संस्करण कौन सा था? सातवां। होस्ट कौन है? थाईलैंड। 2025 में इसकी थीम क्या है? ये, ठीक है। और बिम्स्टेक का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर, इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, वो कौन है? बांग्लादेश का ढाका, ठीक है। बांग्लादेश के ढाका में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो अभी तो ये छठा संस्करण हुआ, लेकिन अब सातवां जो होगा उसका मेजबान कौन करेगा दोस्तों? बांग्लादेश करेगा। यहाँ पे सेवंथ अगर जगह बच रही है तो मैं यहाँ पे सेवंथ कौन करेगा? सेवंथ सातवां संस्करण होगा, बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश होस्ट करेगा। अगर आप याद करना चाहें 2026 में तो याद कर सकते हो दोस्तों, बांग्लादेश, ठीक है। तो इसका आंसर थाईलैंड होगा। तो होस्ट किसने किया 2025 में? ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक समान गति से में होती है तो वह तब तक गति में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यह न्यूटन का कौन सा नियम है भाई? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम? तो आप लोग कहोगे गुरुजी ये न्यूटन का पहला नियम कहता है, ये सब क्या कहता है? पहला नियम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये बताइए, यदि किसी पिंड पर लगाया गया बल दोगुना कर दिया जाए और द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखना। तो आधा, दोगुना, चार गुना या अपरिवर्तित। यदि किसी पिंड पर लगाया गया बल दोगुना कर दिया जाए और द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो त्वरण क्या हो जाएगा? चार गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसको लॉक कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है, वह प्रति महीने 6738 रुपए बचाता है, तो उसका मासिक खर्च कितना है? देखो दोस्तों, अब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 100% वैल्यू होती है। अगर वो 80% खर्च कर रहा है तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, 20% बचा रहा होगा। देखो अपना अपना प्रतिशत में कितना बचा रहा है? 20%, लेकिन वो रुपए में कितना बचा रहा है? 6738। तो आपको उसने आय पूछी है, तो 6738, ये तो दोस्तों उसकी बचत है, लेकिन ये बचत प्रतिशत में कितनी है? 20% का मान है। आपसे 100% यानी कुल इनकम का मान पूछा है दोस्तों आपने, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, ये 20 की टेबल से मेरा भाई 5 बार जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 5 8 40 का जीरो, कैरी 4, ठीक है, कैरी 4। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया मैंने, 1 मिनट छोटा सा लिखता हूँ। हाँ, कैरी 4, ठीक है। हाँ, 5 के 15 4 19 की 9 कैरी 1, 7 5 35 36 की 6 कैरी 3, 7 6 5 30 और 3 33। कुछ ज़्यादा ही आ रहा है क्या आंसर? रुको, कुछ ज़्यादा ही आ रहा है क्या? 1 मिनट। 8 40 का जीरो, कैरी 4, 5 से 15 15 4 19 की 9 कैरी 1, 7 5 35 36 की 6 कैरी 3, 5 30 30 और 3 33। ये तो कुछ ज़्यादा ही आ गया यार। 80% खर्च करता है, 20% बचाता है, उसका महीने का खर्च कितना है? अच्छा, उसने खर्चा पूछा क्या? उसने खर्चा पूछा है क्या दोस्तों? उसका मासिक खर्च अगर अपन देखें तो दोस्तों इसमें अगर आप ध्यान रखेंगे, देखो दोस्तों एक बार वापस कर देते हैं अपन इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो वो कितना बचा रहा है? 6738 रुपये, लेकिन ये इसका अपने प्रतिशत में देखा तो वो 20% का मान है। अब आपको किसका 80% का मान पूछ रहा है? यहाँ से इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? ये 20 चौके 80 होगा, 4 की टेबल से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ रहा है? 8 चौक 32 की 2 कैरी 3, 4 3 12 3 15 की 5 कैरी 1, 7 चौक 28 29 की 9 कैरी 2 और 6 चौक 24 24 और 2 28। ये आ रहा है 28,952 आंसर आ रहा है, जो ऑप्शन में नहीं है फिलहाल। इसका आंसर यही है दोस्तों, ठीक है, यही है। इसमें ऑप्शन में शायद मिस्टेक है, तो आप लोगों का आंसर आ रहा है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका आंसर 28,952 आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, बताइए ये वाला क्वेश्चन, दी गई श्रेणी में अगला पद क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पे अंतर लेने की कोशिश करें तो 1 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 3 में से 1 गया 2 आ रहा है और 3 में से 2 गया 1, 121 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर 11 में से, यहाँ पे कितना 15 में 6 कितना आ रहा है? यहाँ पे देखो 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1। और 13 में से 5 उठोगे तो 8 आएगा। और यहाँ पर देखोगे, और 2 में से 2 गया 81 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? 304 है, ये 55 है, यानी कि 45 और 4 49, यहाँ 49 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है, तो ये देखेंगे ये कितने का अंतर आ रहा है? यहाँ से कितना आ रहा है? 21 21 और 4 25 का अंतर आ रहा है। तो अगला नंबर क्या आएगा? देखो ये किसका स्क्वायर है? ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है? 11 का। उसके बाद ये किसका है? 9 का स्क्वायर है।
ये किसका है 7 का स्क्वायर है, ये किसका है 5 का स्क्वायर है, तो अगला नंबर किसका आएगा 4 का स्क्वायर 16 होगा, इसमें 16 प्लस कर लो, 9 4 15 1 5 दे रहा है क्या, तो अगला नंबर यही तो होगा ना 5 के बाद अच्छा 5 में से 2 घटाओगे तो 3, 3 का स्क्वायर, 1 मिनट, हाँ तो 5, ये 5 का स्क्वायर, उसके बाद अगला नंबर 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो इसमें 9 9 18, 18 की 8, कह रही यही दे रहा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है 18 की 8 7 8, हाँ ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये बताएंगे, शानदार क्वेश्चन है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के सदैव एक और डैश एक प्रतिक्रिया होती है, बताइए। समान विपरीत, समान विपरीत, नहीं असमान विपरीत, समान विपरीत, असमान समान, या समान और समान। देखो दोस्तों न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया सदैव समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती, तो यहां से आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। हाल में साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का तीसरा संस्करण किसने जीता है, बताएंगे आप लोग। तो इसका जो तीसरा संस्करण हमारे भारत ने जीता, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन 27, हाल में डेजर्ट रन 2025 नामक अभ्यास कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये हमारे राजस्थान में शुरू किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे अपने राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय महिला को टाइगर वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया, शानदार और अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। पीवी सिंधु, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा या पूर्णिमा देवी वर्मन, तो आप लोग कहोगे गुरुजी पूर्णिमा देवी वर्मन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पुतली पर, रेटिना पर, कार्निया पर या परितारिता पर, तो आप लोग कहोगे इसकी जो प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे यहाँ से। क्वेश्चन 30, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, शक्ति, बल, वोल्ट या एम्पियर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बल का न्यूटन है दोस्तों, ठीक है। तो एम्पियर इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गति का तीसरा नियम और वेग के बीच का संबंध प्रदर्शन करता है दोस्तों, कौन, बल, संवेग, समय या स्थिति, तो गति का जो तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है यहां से। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये लो हमने ए और बी का एक साथ में 8 दिन का ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये हमने 8 दिन लिख दिए, ठीक है। यदि यदि बी एस, अच्छा क्षमता वाला क्वेश्चन है, बहुत शानदार है, क्षमता वाला क्वेश्चन बहुत शानदार है, देखें देखो दोस्तों, हाँ यहाँ पर ए प्लस बी है, ठीक है, ए प्लस बी है, हाँ और ए अकेला इस काम को करने में कितना समय, देखो दोस्तों ए और बी की अगर हम क्षमता की बात करें दोस्तों, देखो अगर हम ए और बी की क्षमता की बात करें दोस्तों, ए और बी की क्षमता की बात, यहाँ ए है यहाँ बी है, उसने क्या बोला है, बी जो है वो ए से 25% अधिक कार्य कुशल होता है, तो 25% की 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, अब बी ए से अधिक है, अगर बी दोस्तों 4 है तो ए कितना है दोस्तों, अगर ए 4 है तो बी कितना है 5 है, ये होगी इससे 25% अधिक कार्यकुशल। अब वो कह रहा अगर ये दोनों मिल जाते तो काम को कितने दिन में, 9 दिन में कर रहे हैं दोस्तों, कितनी इनकी क्षमता 9 है, लेकिन वो कह रहे हैं ये इस काम को 8 दिन में करते हैं, तो 8 दिन में दोनों मिला के टोटल काम पता चल गया 72 आ गया, टोटल काम पता चल गया। अब वो कह रहा ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है, ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 72 और ए की क्षमता कितनी 4 है, तो 18 चक 72 होता है, तो वो उस काम को 18 दिन में निपटा देगा दोस्तों, कितने दिन में, 18 दिन में निपटा देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, संवेग से संबंधित होता है, ठीक है। तो गति का जो दूसरा नियम है मेरे भाई वो संवेग से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। 34 वाला प्रश्न बताइए, निम्न में से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी होती है, तो पौधे की छाल वाली संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी होती है। आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कौन सा होता है, कौन, रेटिना, रेड कोशिका या आंख की पुतली, तो आंसर आएगा आंख की पुतली दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आने जा रहा है, अगला क्वेश्चन, भारत के 2025 के बजट में कौन सी नई योजना सबसे अधिक चर्चित में रही है, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना, तो आंसर आ जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना। हाल में किस राज्य सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या आंध्र प्रदेश, तो आप सभी का जवाब आ जाएगा आंध्र प्रदेश दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, तो इसमें दिया गया आलिया भट्ट को दोस्तों, यहाँ पर टिक करना, आलिया भट्ट को दिया गया, ये आपको नोट कर लेना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, यदि 36 तथा जेड का तृतीयानुपात 4 है तो जेड का धनात्मक मान ज्ञात करिए, तो दोस्तों तृतीयानुपात कैसे निकालते हो दोस्तों, तृतीयानुपात कैसे निकालते हो, बी का स्क्वायर अपॉन में ए, बी का स्क्वायर अपॉन में ए करते हो आप, है ना, बी का स्क्वायर में अपॉन ए करते हो, तो जेड मल्टीप्लाई जेड बराबर 36 और इसका अनुपात दे कितना रखा 4 दे रखा है, ठीक है। अब आपको पता है कि जेड स्क्वायर कितना आ गया 144, और आपको पता है फिर इसका मान क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्योंकि जेड का मान ये किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, ये तो आपको पता ही होगा। अंतिम प्रश्न,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनकी सतह पर मौजूद होते हैं, जिनके कारण वो चीज़ मोटी हो जाती है। राइबोसोम्स, प्लास्टिड, गोल्जी निकाय या राइसोसोम्स। तो वो है दोस्तों क्या दोस्तों, राइजोसोम्स। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेना है यहाँ से दोस्तों, ठीक है। तो आज का सेशन फिलहाल मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर, सभी स्टूडेंट को लाइक कर लेना। देखो कहने की तो जरूरत नहीं है दोस्तों, सभी स्टूडेंट से अनुरोध है वीडियो को लाइक और ज्यादा स्टूडेंट शेयर करो, जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है भाई। हर एक स्टूडेंट को शेयर करो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां जहां तक आपकी रीच है मेरे भाई, इस वीडियो को ज्यादा स्टूडेंट तक आप लोग शेयर कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपकी काम की चीज़ ये है कि गुरु इसकी जो पीडीएफ मिलने वाली है वो कहाँ पर मिलेगी। तो मेरे भाई जो पीडीएफ मिलने वाली है आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को दोस्तों, ठीक है। और कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आप सभी से अनुरोध है, सभी स्टूडेंट से, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट करे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। इससे पहले जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास देख लेना जिसने नहीं देखी दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।